कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग बिना ताकत के, बिना बड़ी पूंजी के और बिना दिखावे के ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। वे लोग जो हर कदम सोच समझ कर बढ़ाते हैं, जिनकी चाल में भले ही शांति हो, लेकिन उनकी सोच में बिजली की चमक होती है। क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर उनके पास कोई ऐसा राज है जिसे आम इंसान समझ ही नहीं पाता? दोस्तों, धन कमाना हर किसी की इच्छा है, लेकिन यहां सवाल यह नहीं कि पैसा कैसे कमाएं। सवाल यह है कि दिमाग से पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि पैसा तो मेहनत से भी आता है, किस्मत से भी आता है, लेकिन दिमाग से कमाया गया पैसा कभी खत्म नहीं होता। और इस कला का सबसे बड़ा उस्ताद भारत के महान विद्वान, शिक्षक और राजनयिक आचार्य चाणक्य को माना जाता है। चाणक्य, जिनका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा उभरता है जिसने सिर्फ तिलक और धोती पहनकर, बिना किसी हथियार के, बिना सेना के, नंदवंश जैसी महाशक्ति को मिट्टी में मिला दिया और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट खड़ा कर दिया। क्या आपने सोचा है कि उन्होंने ये सब कैसे किया? ताकत उनके पास थी नहीं, धन उनके पास था नहीं, सेना उनके पास थी नहीं, तो फिर उन्होंने साम्राज्य कैसे बनाया? जवाब सिर्फ एक है, अपने दिमाग से। आज की दुनिया में भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। चारों ओर प्रतियोगिता है, लोग दौड़ रहे हैं, कोई नौकरी की भीड़ में, कोई व्यापार की भीड़ में, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इस दौड़ में सबको पीछे छोड़कर अपने दिमाग से ऐसा जाल बुनते हैं कि पैसा खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसे लोग वही करते हैं जो कभी चाणक्य ने सिखाया था, सोच समझकर चलना, भावनाओं को काबू में रखना, मौके को पहचानना और हालात का फायदा उठाना। जरा सोचिए, जब बाकी लोग सिर्फ थक कर गिर रहे होते हैं, तब एक इंसान अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से, अपने धैर्य से लाखों का खेल जीत लेता है। यही फर्क है दिमाग से पैसा कमाने वाले और सिर्फ मेहनत से पैसा कमाने वाले में। मेहनत करने वाला मजदूर है और दिमाग लगाने वाला मालिक है। चाणक्य कहते हैं, धन वही है जो संकट के समय काम आए और बुद्धि वही है जो संकट को अवसर में बदल दे। यानी असली धन सोने चांदी से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आपका दिमाग कितनी तेजी से फैसले लेता है, कितनी गहराई से सोचता है और कितनी दूर तक देखता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां आप जानेंगे कि चाणक्य ने दिमाग से पैसा कमाने की कला कैसे सिखाई। ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। यह उस आग की कहानी है जो आपके अंदर छुपी हुई है पर अभी तक भड़काई नहीं गई। और यह उस मंत्र की कहानी है जिसे अपनाकर कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे चाणक्य के राज छुपे हैं? तैयार हैं उस सोच को अपनाने के लिए जो आपको भी इस दुनिया का मालिक बना सकती है? तैयार हैं दिमाग से पैसा कमाने की उस कला को सीखने के लिए जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी? तो आइए आचार्य चाणक्य की नीति के उस संसार में प्रवेश करें जहां सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, आपकी सोच और आपकी समझ। क्योंकि जो दिमाग से चलता है वही सचमुच धनवान बनता है। चैप्टर 1, द रियल पावर ऑफ मनी। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, जब कोई इंसान अमीर होता है तो उसकी चाल ढाल से लेकर उसकी आवाज तक में अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। समाज उसे सम्मान देता है, रिश्तेदार उसके घर आने के बहाने ढूंढते हैं, लोग उसकी बातों को सुनते ही नहीं बल्कि उन्हें मानते भी हैं। लेकिन वही इंसान अगर कंगाल हो जाए तो वही रिश्तेदार नजरें चुरा लेते हैं, समाज उसका मजाक उड़ाता है और उसकी बातें सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। यही है पैसे की असली ताकत। चाणक्य ने कहा था, धन बिना मनुष्य का न कोई मित्र रहता है, न ही कोई उसका आदर करता है। यह सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही जीवन की सबसे सच्ची हकीकत है। पैसा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। यह वह ताकत है जो आदमी को सड़क से उठाकर सिंहासन पर बैठा सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके पास अपार सेना और महल है, लेकिन उसका खजाना खाली है, वह कितने दिन राज कर पाएगा? और दूसरी तरफ एक व्यापारी जिसके पास सत्ता नहीं पर इतना धन है कि वह सेना खरीद सकता है,
मंत्रियों को अपने पक्ष में कर सकता है और जरूरत पड़ने पर राजा की भी मदद कर सकता है। चाणक्य ने यही समझा और यही कारण था कि उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण युवक को सिंहासन तक पहुंचा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता की जड़ें धन से ही सींची जाती हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या पैसा सिर्फ वैभव और ऐशो आराम के लिए है? क्या इसकी ताकत सिर्फ सोने चांदी तक सीमित है? नहीं, असली ताकत है उसका प्रभाव। पैसा इंसान को वह आवाज देता है जो बिना पैसे वाला कभी नहीं निकाल पाता। गरीब आदमी सच बोल दे तो भी उसकी आवाज दबा दी जाती है, लेकिन अमीर आदमी अगर झूठ भी बोल दे तो लोग उसे सच मान लेते हैं। यही है धन का खेल। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह अन्याय नहीं है? हाँ, यह अन्याय है, लेकिन दुनिया का नियम है कि यह अन्याय ही हकीकत बन जाता है। चाणक्य ने भी यही माना कि धन ही जीवन का आधार है। धर्म हो या कर्म, रिश्ते हों या सम्मान, सबकी डोर कहीं ना कहीं धन से बंधी होती है। आप मंदिर में दान करें तो लोग आपको श्रद्धालु कहेंगे, लेकिन वही पूजा अगर बिना दान के की जाए तो शायद ही कोई उसे देखे। आप समाज में भलाई करें, लेकिन जेब खाली हो तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। यही है पैसे की वास्तविक शक्ति। एक और बात याद रखिए, पैसा सिर्फ जेब में रखा हुआ नहीं है। असली ताकत तब है जब वह पैसा समय पर काम आए। एक अमीर आदमी अगर बीमार हो जाए तो वह अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता है, जबकि गरीब आदमी वही बीमारी सहता सहता मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। क्या यही फर्क इंसान की जिंदगी और मौत के बीच नहीं है? लेकिन यहां चाणक्य की शिक्षा गहरी है। उन्होंने कहा, धनवान वही है जो अपने धन को संभालना जानता है, क्योंकि पैसा जमा करना आसान है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना बुद्धि का काम है। अगर धन केवल दिखावे में खर्च किया जाए तो वह जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन यदि उसे सही निवेश, सही अवसर और सही संबंधों में लगाया जाए तो वही पैसा पीढ़ियों तक ताकत देता है। अब सोचिए, असली ताकत कहाँ है? उस नोट में जो आपकी जेब में पड़ा है, या उस दिमाग में जो जानता है कि उस नोट का इस्तेमाल कैसे करना है? यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ही धन का स्वामी है। मूर्ख के पास चाहे खजाना क्यों ना हो, वह उसे गंवा देगा। आज के समय में भी आप देख लीजिए, कितने लोग लॉटरी जीतकर या अचानक पैसा पाकर कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग की समझ नहीं होती। वहीं कुछ लोग मामूली पूंजी से साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। यही फर्क है। पैसा तो साधन है, लेकिन असली ताकत है उसे संभालने का हुनर। चाणक्य ने कहा था कि धन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राज्य के लिए भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आप उसका इस्तेमाल केवल स्वार्थ में करते हैं तो वह कभी स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसे समाज के काम में लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, राज्य की मजबूती में लगाते हैं, तो वह पैसा 100 गुना होकर वापस लौटता है। यही कारण था कि चाणक्य ने कभी व्यक्तिगत वैभव पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे साम्राज्य को समृद्ध बनाने में धन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, अगर आपके पास कल से करोड़ों रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे सिर्फ शान शौकत में खर्च करेंगे, या फिर उसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उस पैसे से लाभ उठा सकें? यही निर्णय तय करता है कि आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक है। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि उस नियंत्रण में है जो आप पैसे पर रखते हैं। अगर पैसा आपके दिमाग के अनुसार चलता है तो वह आपकी ताकत है, लेकिन अगर आप पैसे की हवस में डूब जाएं और उसका गुलाम बन जाए तो वही पैसा आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, पैसे को पहचानो, उसकी शक्ति को समझो और उसे सही दिशा दो, क्योंकि पैसा साधन है, लेकिन जब वह बुद्धि से जुड़ जाता है तभी वह वास्तविक शक्ति बनता है। चैप्टर 2, द डेंजर्स ऑफ रॉन्ग मनी यूज। दोस्तों, आपने यह तो मान लिया कि पैसा ताकत है, लेकिन अब एक और गहरी सच्चाई जानना जरूरी है। पैसा अगर सही दिशा में इस्तेमाल न किया जाए तो वही ताकत इंसान की बर्बादी का कारण बन जाती है। यह बात चाणक्य ने कई बार अपनी नीतियों में स्पष्ट कही है। उन्होंने चेतावनी दी थी, धन वही सुरक्षित है जो सही समय और सही जगह उपयोग में आए, अन्यथा वही धन विनाश का कारण बनता है।
जरा सोचिए, इतिहास में कितने ही ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपार खजाने इकट्ठे किए, लेकिन गलत आदतों, शौकों और अहंकार में सब गंवा दिया। महलों में सोने चांदी की चमक थी, लेकिन जैसे ही युद्ध का समय आया, उनकी तिजोरियां खाली हो गईं और उनका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। यही तो है गलत धन उपयोग का असली खतरा। क्या आपने कभी देखा है, जब किसी गरीब के हाथ अचानक ढेर सारा पैसा लग जाता है तो उसका जीवन सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। वह सोचता है अब उसके पास इतना है कि चाहे जैसा खर्च कर सकता है। नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे वह आदतों का गुलाम हो जाता है, शराब, जुआ, दिखावा और आलस्य। और जब तक उसे होश आता है, पैसा रेत की तरह हाथ से फिसल चुका होता है। चाणक्य कहते हैं कि गलत धन उपयोग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह इंसान की सोच को कमजोर कर देता है। पैसा अगर संयम से खर्च हो तो जीवन को सुंदर बनाता है, लेकिन अगर वह केवल भोग विलास में बहाया जाए तो इंसान की इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है और उसकी आत्मा गरीब हो जाती है। आपने सुना ही होगा, पैसा हाथ से जाने पर लौट सकता है, लेकिन गलत आदतें लौट कर नहीं आती। अब एक कहानी से इसे और गहराई से समझते हैं। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों ने खूब पैसा कमाया। पहला व्यापारी समझदार था। उसने अपने धन का एक हिस्सा व्यापार में लगाया, एक हिस्सा बचाया और एक हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च किया। परिणाम यह हुआ कि समय बीतने के बाद भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया गया और उसका धन बढ़ता रहा। लेकिन दूसरा व्यापारी सोचता था कि धन सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। उसने धन जुए, नशे और शान और शौकत में बहा दिया। कुछ साल बाद जब व्यापार डूबा तो उसके पास न नाम बचा, न सम्मान, न धन। यही है गलत उपयोग का परिणाम। दोस्तों, पैसे का गलत इस्तेमाल केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी खोखला कर देता है। सोचिए, अगर घर का मुखिया ही पैसे को शराब या जुए में गंवा दे तो परिवार का क्या हाल होगा। बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी, घर की खुशियां छिन जाएंगी और परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, धन को केवल सुख के साधन के रूप में मत देखो, इसे भविष्य का सुरक्षा कवच मानो। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा दिखावे का है। लोग अपनी असली जरूरतों से ज्यादा उस पर खर्च करते हैं जो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए होता है। कोई महंगा फोन लेता है सिर्फ इसलिए कि लोग प्रभावित हों। कोई शादी में इतना खर्च कर देता है कि सालों कर्ज चुकाना पड़ता है। यह वही गलत रास्ता है जो धीरे धीरे इंसान को कर्ज और तनाव की कैद में डाल देता है। चाणक्य की नीति हमें चेताती है, धन का उपयोग विवेक से करो, क्योंकि यह वही साथी है जो संकट में काम आता है। दिखावे में बहाया गया धन कभी वापस नहीं आता। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी पैसा आपके पास होता है लेकिन वह आपको चैन नहीं देता, क्योंकि आप उसे गलत दिशा में बहा चुके होते हैं। आपको लगता है कि नई चीजें खरीदकर या दूसरों को दिखाकर आपको सुख मिलेगा, लेकिन असली सुख तो तब है जब पैसा आपके भविष्य को सुरक्षित करे, जब वह आपके परिवार को संबल दे। गलत उपयोग का एक और खतरनाक पहलू है अहंकार। जब इंसान के पास अचानक अधिक धन आ जाता है तो वह सोचता है कि अब वही सबसे बड़ा है, वही सब पर हुक्म चला सकता है। लेकिन यही अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार कतराने लगते हैं और धीरे धीरे वह इंसान अकेला पड़ जाता है। पैसा तो होता है, लेकिन वह सिर्फ दीवारों में कैद रहता है, रिश्तों में नहीं। इतिहास की एक और मिसाल है, नंद वंश के राजा। उनके पास इतना धन था कि सोने की ईंटें तक रखी थीं, लेकिन उसका उपयोग केवल विलासिता और दिखावे में हुआ। जब चाणक्य ने उनके खिलाफ चंद्रगुप्त को खड़ा किया तो वह धन उन्हें बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि धन ने उनकी शक्ति तो बढ़ाई, लेकिन विवेक और नीति उनसे छीन ली। यही है गलत धन उपयोग की सबसे बड़ी सजा। दोस्तों, इस अध्याय की गहराई यही है कि पैसा अगर सही सोच और नीयत के साथ उपयोग न किया जाए तो वही पैसा दुश्मन बनकर इंसान को गिरा देता है। असली खतरा कमी का नहीं, बल्कि बर्बादी का है, और यह बर्बादी केवल गलत आदतों और दिखावे से आती है। तो क्या करना चाहिए? चाणक्य कहते हैं, धन का 3 हिस्सों में बांटकर उपयोग करो। एक हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों में, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा में और एक हिस्सा
धर्म और समाज की सेवा में। यही संतुलन आपको न केवल अमीर बनाएगा बल्कि सुख और सम्मान भी देगा। याद रखिए, गलत धन उपयोग केवल आज का नुकसान नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बिगाड़ देता है। इसलिए विवेक से कमाना ही काफी नहीं है, विवेक से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, अब सवाल यह है, आप अपने पैसे का उपयोग किस तरह कर रहे हैं? क्या वह आपकी जिंदगी को स्थिर और मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे आपको बर्बादी की ओर धकेल रहा है? यही सोच इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा साधन है, विनाश का कारण नहीं। इसे संभालिए, इसे सही जगह लगाइए, वरना यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जय चाणक्य, जय नीति।